नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइस यानी कि पासा। ठीक है मित्रों, तो समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। डाइस यानी कि पासा, हिंदी में पासा कहते हैं। पासा क्या होता है साथियों? पासा वही जो लूडो खेलते हैं, लूडो आप देखते हैं उसमें जो पासा होते हैं जो फेंकते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंकित होते हैं उस पर, तो उसे ही हम पासा कहते हैं। पासा का किस प्रकार शेप होता है ये मैं बना देता हूँ आपको। ये वाई लिखा है, पासा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह बनाइए, देखिए देखिए दोस्तों, ये क्या है, बुक बन गई हमारी, ये बन गया पासा। मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखे हो, यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 2 लिखा हो, 4 3 2 कुछ भी लिखा हो, और दूसरे पे कुछ और लिखा हो। तो हम इस पासा में क्या देखेंगे दोस्तों, 2 प्रकार के पासा होते हैं साथियों। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको कैसे लिखें। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं पासा कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों। पासा जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्डाइज, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, मानक पासा। क्या कहते हैं दोस्तों, मानक पासा। ठीक है साथियों। और दूसरा क्या होता है साथियों, दूसरा क्या होता है नॉर्मल डाइस। दूसरा क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल डाइस बोले तो सामान्य पासा, सामान्य पासा। दोनों में फर्क क्या है साथियों, समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए मानक पासा क्या है, स्टैंडर्ड पासा जो हम देखते हैं जो लूडो में खेलते हैं ना, वो मानक पासा होता है। मानक पासा का एक एक क्राइटेरिया होता है। मानक पासा किसे कहते हैं साथियों, जिनके अपोजिट यानी कि जो विपरीत फलक पे दिए होते हैं, जिनके विपरीत। जैसे मान लीजिए ये पासा है, ठीक है साथियों, यहाँ 1 दिया है, ठीक है, 2 और 3, 1 2 3 दिया, ये लूडो वाले। इसके जस्ट विपरीत अपोजिट साइड यहाँ लिखता हूं, अपोजिट यानी कि विपरीत। विपरीत में जैसे इनके विपरीत का फलक का जो मानक पासा होते हैं, उनके विपरीत फलक का जोड़ जो करते हैं वो 7 आनी चाहिए। जैसे 1 के पीछे कितने हो जाएंगे, 6, इसका सम कितना आया, 7। तो जिसके विपरीत का जोड़ 7 आ जाए वो क्या है, मानक पासा। इसके विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा। उसी तरह 2 के विपरीत क्या होगा साथियों, 2 के विपरीत 5 होगा, 7 आगे। कोई डाउट? फिर क्या है, 3 बचा, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 3 7। तो ये क्या है हमारा साथियों, मानक पासा। जैसे ये फलक है मानक पासा का, इसी का मैं ऐसे दे दूं। डाइस अलग अलग तरीकों से बना सकते, क्यूबाइड का ही होता है। तो यहाँ 1 2, अब इसके पीछे यहाँ लिखता हूँ, इसके पीछे मान लो ये 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, एक फलक है। ये मानक पासा है साथियों। ठीक है, तो मानक पासा समझ के, तो मानक पासा से जनरली हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह से इस मानक पासा के ऊपर रेयर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा किससे आएंगे, नॉर्मल पासा से आएंगे साथियों। तो मानक पासा का विरुद्ध ये कभी कभी पूछ देता है, तो आपको ये समझने के लिए इसको याद रखना पड़ेगा। मानक पासा किस पासा को कहेंगे साथियों, जिसके विपरीत का जोड़ 7 आ जाए। जैसे लूडो याद रखेंगे, क्या करते हैं, 6 नहीं आता तो हम ऐसे रखते हैं, 1 रख देते हैं। जब अभी तो डिजिटल लूडो है, जब हम बात करते हैं वो पेपर वाले जो लूडो होते, उसको हम 1 ऊपर रख के आराम से ऐसे पलट देते थे, तो 6 आ जाते थे लूडो में, है ना। तो देखते 1 के पीछे 6 हुआ, फिर 2 के पीछे 5, तो इसी तरह मानक पासा, ये समझ गए। चलिए साथियों, अब दूसरा हम कहते हैं नॉर्मल पासा। नॉर्मल पासा क्या होता है, जिसे सामान्य पासा कहते हैं। प्रश्न जनरली इसी पे पूछे जाते हैं, सामान्य पासा पे।